क्रिकेट एसोसिएशन कवर्धा के कोच मिस्टर संजय तिवारी को आमंत्रित करना चाहूँगी कि खेलों के महत्व के बारे में आपको बताएंगे, और साथ ही वॉलीबॉल की खिलाड़ी काजल धनंजय जो कि कवर्धा की ही रहने वाली हैं, आज उनके भी खेलों से संबंधित अनुभवों को सुनेंगे। नमस्कार। स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त, इस उपलक्ष्य में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से कराने वाले हैं जो खेल के क्षेत्र में अग्रणीय स्थान रखते हैं और खुद शुरुआती दौर से ही अपने बचपन से खेल के क्षेत्र में काफ़ी उनकी रुचि थी और उनका लगाव था, जिसके कारण आज वह खुद इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और काफ़ी बच्चों का भविष्य उनके सर पर है। काफ़ी बच्चों को वह शिक्षित कर रहे हैं इस क्षेत्र में और उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं सर के साथ। तो आइए हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं मिस्टर संजय तिवारी से। जानना चाहते हैं कि आप बच्चों के विकास के लिए या इस खेल जगत के खेल के क्षेत्र के लिए आप किस तरीके से बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को अभ्यास कराते हैं? स्पोर्ट्स के मामले में बोलना चाहूँगा कि पेरेंट्स को भी जागरूक होना चाहिए कि अपना जो बच्चे को स्पोर्ट्समैन बनाना है तो वो उसको क्लास 5 सीखते ही किसी भी गेम में उसको देख के उसके रुचि के हिसाब से उसको जोड़े, क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है उसमें जनरली बच्चे ग्राउंड में जो खेल होता है उससे दूर होते जा रहे हैं और मोबाइल टीवी में या गाड़ी में ज़्यादा जोड़ रहे हैं। और स्वस्थ शरीर के लिए आपको खेलना ज़रूरी है, तभी आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और आप पढ़ाई भी अच्छा कर सकते हैं और स्पोर्ट्स में नाम भी अपना रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि कैसी कैसी उपलब्धियां आपने हासिल की या किस क्षेत्र में या खेल के किस क्षेत्र में आपका विशेष योगदान रहा, आपकी रुचि रही? एक्चुअल में मैं शुरू से स्पोर्ट्स में रहा हूँ, तो इसी से जुड़ा एक सब्जेक्ट जो होता है BPEd बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और उससे अपर होता है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मैंने खेल के क्षेत्र में वो पढ़ाई किया है और क्योंकि शुरू से स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ और हमारे टाइम में हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, वॉलीबॉल ये सब लोकल कवर्धा में काफ़ी अच्छा चलता था और बच्चे उस समय बहुत इंटरेस्ट लेते थे। तो इन खेल से जुड़े हुए बच्चों को मैं जितना हो सके अपने तरफ से कोचिंग किया हूँ और बच्चों को आगे ले जाने में मेरी दिलचस्पी रही है। अभी मैं कवर्धा मतलब छत्तीसगढ़ में CSCS मतलब छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ से जुड़ा हुआ हूँ और जिला क्रिकेट संघ का काम सह सचिव के रूप में कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, और काफ़ी जानकारी आपसे प्राप्त हुई सर। हम यह जानना चाहते हैं सर, बच्चों को आप ट्रीट करते हैं, उनका अभ्यास कराते हैं सर, तो इनसे जुड़ी हुई कवर्धा में ऐसी कोई संस्था चल रही है या ऐसा कोई क्षेत्र है या ऐसा कोई सुविधाएं हैं जिनसे बच्चा लाभ उठा सके, बच्चों को उस चीज़ से मतलब प्रोग्रेस हासिल हो सके, विकास हो सके उनका, ऐसी कोई जगह है सर? कवर्धा में एक्चुअल में थोड़ा सा छोटा जगह है, लेकिन वॉलीबॉल से रिलेटेड यहाँ जिला वॉलीबॉल संघ है जो हमारे कवर्धा जिला में जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वॉलीबॉल से इंटरेस्ट रखने वाले उनको फ्लड लाइट की सुविधा है। कवर्धा में यदि कोई कैंप आयोजित होता है वो रात में भी खेल सकते हैं। क्रिकेट में इसी प्रकार यहाँ पे इंडोर अपना नेट लगा हुआ व्यवस्था है, फ्लड लाइट भी लगा हुआ है, तो उसमें क्रिकेट से रिलेटेड जो बच्चे वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार वॉलीबॉल के अलावा जूडो और फुटबॉल का भी संघ है, तो जिस खेल में बच्चा इंटरेस्ट रखता है संघ से जाकर जुड़ सकता है और ये सुविधा उनको मिल रही है गवर्नमेंट से। बड़ा स्टेडियम है यहाँ पे 400 ट्रैक वाला, तो उसमें एथलेटिक्स से जुड़े बच्चे जाते हैं स्टेडियम पे और इसी का फ़ायदा उनको मिल रहा है स्टेडियम का कि अभी जो भी पुलिस भर्ती होता है या CF का होता है, मिलिट्री का होता है, उसका ट्रेनिंग वहाँ पे होता है और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जॉब मिल रहा है उनको। बिल्कुल। जैसे हम सभी जानते हैं सर कि अभी कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है जिससे हम सभी जूझ रहे हैं, तो आप अपने तरीके से आप क्या बच्चों को सलाह देना चाहेंगे जिससे वह पूरी तरीके से स्वस्थ रहें? अभी कोरोना का जैसे पूरा विश्व में तो चल रहा है, लेकिन मैं स्पोर्ट्समैन जितने भी बच्चे उनको ये कहना चाहूँगा कि वो स्पोर्ट्स से दूर ना हो। ठीक है, अभी ग्राउंड जाते नहीं बन रहा है तो घर के आसपास आप 2 घंटा नहीं खेल के केवल आधे घंटे ही फिजिकल कर लीजिए। जैसे स्किपिंग्स हो गया
जॉगिंग हो गया और डिप्स वगैरह लगाइए, जिससे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और इन रोगों से आप बच सकते हैं, दूसरे का अपेक्षाकृत आप स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल सर। और ये कहना चाहेंगे सर, आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे प्रमुख तो यह है कि परसों राष्ट्रीय खेल दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में सारे खिलाड़ियों को और खेल से जुड़े सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं, आप स्पोर्ट्स से आकर जुड़े, ग्राउंड में जाकर खेलें, शरीर को पसीना बहाएं, 2-3 बार दिन में आप प्रैक्टिस करें, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आप खेल से जुड़ेंगे तो आपको मोबाइल और टीवी से ज़्यादा जुड़ेंगे तो आपका शरीर अस्वस्थ होगा और जिससे आप पढ़ाई वगैरह भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मेरा निवेदन है खिलाड़ियों से भी, पेरेंट्स से भी और खेल संघ से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो एक्टिव रहें और बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करें। बिल्कुल सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर, और हमारे साथ समय देने के लिए, हमको समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने वाले हैं जो इसी खेल क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, और आगे विस्तार से चर्चा हम उनसे करेंगे। नमस्कार मैम। सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम काजल धनंजय है, पिताजी का नाम महेंद्र सिंह धनंजय। मैं कवर्धा की रहने वाली हूँ और एक वॉलीबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। मैंने नेशनल में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में वॉलीबॉल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया है और जूनियर इंडिया का कैंप अटेंड किया है। और अभी 2019 में खेलो इंडिया चैम्पियनशिप में भाग लिया था। 2019 में ही सीनियर वॉलीबॉल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया और 2020 में भी सीनियर वॉलीबॉल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया है और आगे भी अभी प्रैक्टिस चल रही है मेरी। तो आगे मैं इंटरनेशनल प्लेयर बनने के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ। बिल्कुल मैम, जैसे आप बता रहे हैं कि काफ़ी जगहों पर आपका जाना हुआ, आपने वहाँ पर जा कर के, है ना, आपने खेल को प्रोत्साहित किया, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। हम आपसे आपकी उपलब्धियां जानना चाहते हैं मैम कि कहाँ कहाँ आपने कैसी कैसी उपलब्धियां प्राप्त की। जैसे आप बता रहे हैं कि अनेकों जगह पर जा कर के आपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व आपने खेल जगत में किया। मैम, हम आपसे आपकी उपलब्धियाँ जानना चाहते हैं कि आप जितने भी जगह पर गए हैं आपने कैसी कैसी उपलब्धियाँ प्राप्त की। अभी हाल ही में एमपी में ऑल इंडिया वॉलीबॉल चैम्पियनशिप हुआ था जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें हम लोग का 3rd रैंक आया था। और उड़ीसा में ऑल इंडिया वॉलीबॉल चैम्पियनशिप हुआ था, उसमें 2nd रैंक आया और स्टेट लेवल में भी 2nd रैंक आया है। बहुत सुंदर मैम। जिस तरीके से आप खेल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं मैम, आप अपने तरफ से ये बता सकते हैं कि कवर्धा के अंदर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में कैसी कैसी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई गई है, या बच्चे यहाँ अगर खेल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो कैसी कैसी मतलब उपलब्धियां उन्हें प्राप्त हो सकती है खेल के क्षेत्र में कवर्धा में, ऐसा कुछ है? इंडोर स्टेडियम है, आउटडोर स्टेडियम है सर, अब वॉलीबॉल ग्राउंड है, वहाँ जाके बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। और हमसे आपसे ये जानना चाहते हैं मैम, जैसे कि अभी वैश्विक महामारी कोरोना का समय चल रहा है, तो कोरोना के इस दौर में मतलब बच्चे खुद को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, खुद को कैसे मानसिक और शारीरिक रूप में निरोगी रह सकते हैं मैम, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे सुबह शाम कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस कर। आप बता रहे हैं कि अनेक जगहों पर जाकर के आपने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया और वहाँ आपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। मैम, हाँ, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि क्षेत्र से आप जुड़ी हुई तो आप कैसी कैसी उपलब्धियाँ आपको प्राप्त हुई? अभी हाल ही में ऑल इंडिया वॉलीबॉल चैम्पियनशिप में एमपी में टूर्नामेंट हुआ था जिसमें हम लोग का 3rd रैंक आया और वहाँ बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला था।
और ऑल इंडिया वॉलीबॉल चैम्पियनशिप उड़ीसा में हुआ था, वहाँ 2nd रैंक आया है। और छत्तीसगढ़ में वॉलीबॉल चैम्पियनशिप होता है, उसमें मुझे 2 बार बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिल चुका है। बहुत सुंदर मैम। आपने जिस तरीके से बताया कि आपने काफ़ी उपलब्धियां भी हासिल की हुई है, अभी जो समय चल रहा है वह समय सभी के लिए एक काफ़ी कठिन समय का दौर चल रहा है, कोरोना का भी समय चल रहा है। मैम, अभी के समय के लिए आप बच्चों को वह स्वस्थ रहें, वह निरोगी रहें, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, इसके लिए आप उनसे क्या सलाह देना चाहेंगे? आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? बच्चे अगर ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो घर में कम से कम सुबह शाम 1-1 घंटा फिजिकल कर सकते हैं, और ग्राउंड भी जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस का पालन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सुंदर मैम। अब आखिरी सवाल के साथ हम यह इंटरव्यू का समापन करते हैं। आप अभी के बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वस्थ रहता है। और मैम, अब हम आपसे यह सवाल जानना चाहेंगे मैम, आप बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड? खेल से जुड़े मैं बच्चों को यह संदेश देती हूँ कि जैसे आप खेल खेलते हैं तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप अगर जॉब स्पोर्ट्स कोटे में आपको रेलवे में, आर्मी में, बहुत सारे क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकता है। मैम, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप खेलते हैं तो स्पोर्ट्स कोटे से भी जॉब मिलते हैं। जैसे कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ से जो इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर हैं दीपेश सिन्हा, उनको स्पोर्ट्स कोटे से ही पुलिस में जॉब मिली है। और कवर्धा से भी वॉलीबॉल ग्राउंड में बहुत सारे कई लोग जैसे जो स्पोर्ट्स कोटे से ही पुलिस में उनको जॉब मिला है। हमारे देश में ऐसे अनेकों खिलाड़ी हैं जो हमारे देश का नाम रोशन किए। जैसे आप जानते होंगे पीवी सिंधु, मैरी कॉम, और छत्तीसगढ़ से ही है आशीष अरोरा सर और दीपेश सिन्हा, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल का प्रदर्शन किया और हमारे देश का नाम रोशन किया है। अभी आप लोगों ने काजल धनंजय की, जो खुद एक वॉलीबॉल की एक बहुत अच्छी प्लेयर हैं, आपने सुना, और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि वह अपने हर एक सपनों को पूरा कर सकें और हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब आगे मैं मिसेस दीक्षा मैम को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो स्पोर्ट्स और गेम के बारे में बच्चों को विस्तारपूर्वक बताएंगे। नमस्कार, मैं दीक्षा वर्मा केंद्रीय विद्यालय कवर्धा से। स्पोर्ट्स दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। Hello all, today is a very special day and today is our National Sports Day. The National Sports Day is a tribute to Major Dhyan Chand Singh. Major Dhyan Chand Singh was a legendary hockey player of India. Let us know more about Major Dhyan Chand. He was born in Allahabad in 1945. He was called the Wizard of Hockey as he had mastered hockey skills. He is considered as one of the greatest hockey players in the history of hockey. He earned 3 Olympic gold medals in year 1928, 1932 and 1936 in the field of hockey. Dhyan Chand has scored more than 400 international goals in his career
from 1926 to 1948. In his entire career, he scored more than 1,000 goals. Dhyan Chand was such a great player that if a ball stuck his hockey stick, it removed only after scoring a goal. For this instance, once in Netherlands, the authorities brought Dhyan Chand's hockey stick to check whether there was any magnet inside the stick because of his stupendous control. Wow, such an outstanding player he was. Our Government of India decided to honor this legendary sports person by celebrating his birthday as National Sports Day since 2012. On this occasion of National Sports Day, the President of India gives away the national awards to the prospective winners. National Sports Award. Along with the highest sports awards, which are Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Arjun Award and Dronacharya Award, the Dhyan Chand Award is also given on this day at the Rashtrapati Bhavan. Here we can see the picture of Dhyan Chand Award. Dhyan Chand remains as a source of inspiration for players of various fields and a legend in the field of hockey till today. As a tribute to Major Dhyan Chand, the National Stadium of Delhi was also renamed as Major Dhyan Chand Stadium. National Sports Day is always celebrated every year on this day, 29th of August, to spread awareness about the importance of games and sports in our lives, and also to salute sports spirit of India, which holds our Tiranga always high. In India, sports has been a part of life since the ancient times, and sports teaches us discipline and brings continuity in our work. It is also one of the best ways to entertainment and divert our mind from the hustle and bustle of the everyday work. Sports enhance the concentration power and memory power, filling our mind with positivity. Indians are very much interested in sports, working hard to bring medals and glory to the nation. Sports Authority of India was set up under central government to promote sports and games in India. Khelo India Youth Games is a national level multidisciplinary grassroots game held annually for two categories, under 17 for school students and under 21 for college students always. In our Kendriya Vidyalaya, in fact, all across the India and all the Kendriya Vidyalayas, SB activities are conducted, which focuses on physical fitness, locomotive skills and manipulative skills, etc. With the help of this PPT, I want to discuss some physical health maintenance for the children. जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की जो पैंडेमिक सिचुएशन है, उसमें बच्चे बाहर जाकर अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाते, तो उस दौरान कुछ गेम्स जो हैं वो कराए जा सकते हैं। उनमें से कुछ गेम्स के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। बच्चे घर पर रहकर कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जो कि इस तरीके से हैं। रो योर बोट। जिस तरीके से हम पहले भी मिलकर इस गेम को हम घर पर खेलते थे, जैसे दो बच्चे आमने सामने बैठे होते हैं और दोनों अपने फीट को क्रॉस में करके टच करते हैं और अपने हाथों को कभी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड स्ट्रेच करते हैं। तो इस तरीके से हम अपना रो योर बोट गेम खेल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट गेम है म्यूजिकल हाइड एंड सीक। ये गेम बहुत ही पसंद आता है बच्चों को। इसमें क्या कर सकते हैं, हम अपने फ़ोन में किसी भी गाने को चलाकर और उस फ़ोन को हम छुपा देंगे। फिर आप क्या करेंगे, उस बच्चे को बोलेंगे कि आप उस फ़ोन को ढूंढो, उस आवाज़ को ढूंढो कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो बच्चा जगह जगह उस घर में उस फ़ोन को ढूंढेगा।
ये गेम सभी बच्चों के बीच में जाना माना है और सबका बेहद ही प्रिय है, जिसे हम बिल्ड अ टावर बोलते हैं। उसमें बच्चे अलग अलग तरह के चीज़ें जैसे मैच बॉक्सेस हो गए, ग्लासेस हो गई और मार्बल्स हो जाते हैं, या जो ताश के पत्ते होते हैं, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उन्हें कलेक्ट करके और वो सभी उसे खेल सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है जो बच्चे घर पर खेलते हैं, वो है इमिटेट एनिमल्स, यानी कि जानवरों की आवाज़ें निकालना, उनकी नकलें करना। यहाँ पर प्रीपीडिंग में जो है आप देखेंगे कि कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज़ सजेस्ट की गई हैं, जिसमें देखकर आप बच्चों को घर पर करवा भी सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि आप उन्हें बोल सकते हैं बस लाइक अ बी, तो वो आपको बी की तरह आवाज़ निकाल कर दिखाएंगे, या आप उनको बोल सकते हैं वॉक लाइक अ सील, तो वो एक सील की तरह आपको बहुत ही स्लोली वॉक करके दिखाएंगे। हॉप लाइक अ बनी और हॉप लाइक अ रैबिट, तो वो आपको एक रैबिट की तरह हॉपिंग करके दिखाएंगे। एक और एक्टिविटी है जिसमें बच्चे बहुत ही हॉपिंग जंपिंग करते हैं, जिगजैग रेस में रन करते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है वो है हिट द बैलून। जब अब एक हवा से भरे गुब्बारे को बच्चे जब हवा में ऊपर उछालते हैं तो वो इससे उनमें वो बैलेंस क्रिएट करना सीखते हैं अपनी बॉडी में, और वो बार बार जंप करते हैं। इससे उनकी फिजिकली एक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है। इसी तरह का एक गेम है फ्रिस्बी डांस, और वी कैन कॉल इट फ्रीजी डांस। फ्रीजी डांस बिकॉज जब एक हम गाना प्ले कर देते हैं और जब वो गाना चल रहा होता है बैकग्राउंड में, हम कभी भी कुछ सेकंड के बाद में उस गाने को इमीडिएटली स्टॉप करके और बच्चों को कह रहे हैं कि आप जिस पोजीशन में खड़े हैं आप उसी पोजीशन में खड़े रहिए। तो इस तरीके से बच्चे जो है अपने मोटर स्किल्स उसको डेवलप करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन सीखते हैं और बैलेंस करना सीखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है हॉप स्कॉच। अगर बच्चे बाहर भी नहीं जा सकते हैं तो वो घर में ही चॉक की सहायता से ज़मीन पर जो है बॉक्सेस बना के उसमें नंबर्स लिख सकते हैं, और या फिर अपनी जो रूफ है, जो छत पे है, वहाँ पर भी हॉप स्कॉच को खेल सकते हैं। इस गेम में भी बच्चे जो है हॉपिंग करते हैं और बैलेंस बनाना सीखते हैं, और साथ ही वो काउंटिंग के बारे में भी जानते हैं। दैट इज़ ऑल बाय मी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। अब हमारे ही विद्यालय के बच्चों द्वारा तैयार किए गए पोस्टर स्पोर्ट्स डे के ऊपर आप सबके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। हमारे विद्यालय के बच्चों की एक खासियत यह है कि उनको जो भी कार्य दिया जाता है वो समय पर अपना काम पूरा करके भेजते हैं। तो उन्होंने स्पोर्ट्स डे के ऊपर बहुत सारे अपने पोस्टर्स बनाए हुए हैं जो कि अभी आप सभी के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। परीक्षा